पानीपत की मुखीजा कॉलोनी के लोग पिछले लगभग 2 वर्षों से मोबाइल टावर की समस्या को लेकर खासी परेशानी में हैं। कई अधिकारियों व विधायक के चक्कर लगाने के बावजूद भी समस्या जो की तो बनी हुई है। जियो कंपनी द्वारा कॉलोनी में एक मकान की छत पर मोबाइल टावर लगाया गया है, जो कॉलोनी वासियों के लिए सिरदर्द बन गया है। मुखीजा कॉलोनी निवासी अपनी समस्याओं को लेकर शहरी विधायक प्रमोद विद से मिलने पहुंचे तो उन्होंने आश्वासन दिया कि शिकायत निगम कमिश्नर को भेज दी गई है, जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। कॉलोनी वासियों ने बताया कि 2018 में प्रवीण शर्मा के घर पर मोबाइल टावर लगाया गया था। 2019 में जब बिजली विभाग के कर्मचारी टावर के लिए ट्रांसफार्मर लगाने आए तो पता चला कि यहां अवैध रूप से टावर लगाया जा रहा है। मुखीजा कॉलोनी के निवासियों ने बताया कि बिजली विभाग व निगम के द्वारा इस टावर को लगाने के लिए किसी प्रकार की कोई एनओसी नहीं ली गई है। कंपनी ने अगस्त 2019 में टावर को लगाने की अनुमति ली थी। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों और नेताओं व सीएम विंडो में शिकायत देने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही। वहीं कॉलोनी की रहने वाली महिलाओं ने कहा कि इस टावर को लगाने से बच्चों को बीमारियां होने की संभावना है। टावर से निकलने वाली किरणें बच्चों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। कॉलोनी वासियों ने कहा कि कंपनी जो अनुमति पत्र दिखा रही है उसमें 10 और नियम हैं जिनको कंपनी ने फॉलो नहीं किया है। कंपनी ने अवैध तरीके से टावर लगाने की अनुमति ली है। वहीं इस मामले में सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट का कहना है कि यदि गलत तरीके से एनओसी ली गई है तो इसकी जांच की जाएगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस टावर का आज से बहुत पहले भी कंप्लेंट आई थी और जब कंप्लेंट आई थी ये टावर तब इंस्टॉल हो रहा था और हमने जब उनसे पूछा कि उनके पास क्या एनओसी है, निगम की परमिशन है, तो उनके पास नहीं थी। थोड़े दिन के लिए मामला चुप हो गए सब लोग, लेकिन 1-2 दिन से लगातार मुखीजा कॉलोनी के निवासी जो बड़ी भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष बुजुर्ग भी सब आ रहे हैं इकट्ठे होके कि वो टावर पे कनेक्टिविटी होने जा रही है और टावर कंप्लीट कर दिया उन लोगों ने। मैंने कहा एनओसी है तो शायद जियो वालों ने एनओसी ली है, लेकिन वो एनओसी टावर बनाने के बाद ली गई है, क्योंकि पहली जो कंप्लेंट थी वो टावर उस टाइम उनके पास एनओसी नहीं थी, तो मामला गंभीर था। तो मैंने इसको कमिश्नर साहब के पास कल इनको जनता से जो लोग आए थे उनको भेजा था और उसकी जानकारी मैं आज तो बाहर जा रहा हूँ, लेकिन कमिश्नर साहब से कल मैं जानकारी लूँगा। मुखीजा कॉलोनी गली नंबर 10 प्रवीण शर्मा के घर की छत के ऊपर ये टावर लगाया गया 2018 से। हमें पता लगा 2019 में जब ये ट्रांसफार्मर लगाने के लिए आए, हमने बिजली बोर्ड एक्शन को एप्लीकेशन दी। एक्शन बिजली बोर्ड ने कहा कि भाई अगर परमिशन लेकर लगाया है तो मैं इसको बिजली का कनेक्शन दूंगा, अगर नहीं इजाज़त ली है तो मैं कनेक्शन नहीं दूंगा। हमने नगर निगम में जा करके इसकी एनओसी के बारे एप्लीकेशन दी। जो निगम अधिकारियों ने कहा कि भाई इसकी कोई परमिशन नहीं ली गई है, उसकी कॉपी हमें एक्शन बिजली बोर्ड को दे दी गई। एक्शन बिजली बोर्ड ने ईश्वर शर्मा नाम के जेई को इसके अंदर सस्पेंड किया और एक्शन का तबादला हो गया। उसके बाद इन्होंने 21/8/19 को एक परमिशन दिखाई कि भाई हमने परमिशन ले रखी है, लेकिन हमने उससे पहले 20/5/2019 में इनको दिखा दिया भाई आपने परमिशन नहीं ली। अब इसके विरोध में हम कई बार अफसरान वाला से मिल चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डीसी, एसपी, एसडीएफ, कमिश्नर, सीएम साहब, एमएलए साहब ने भी हमें 3-4 बार आश्वासन दिया कि भाई मैं इसको नहीं लगने दूंगा। कल भी हम एमएलए साहब को फिर पेश हुए थे, उन्होंने कहा आश्वासन दिया कि भाई मैं इसके बारे में उचित कार्रवाई कराऊंगा और इसको नहीं लगने दूंगा। हमें इसके काफ़ी गंभीर समस्याएं हैं कि भाई बच्चे अपंग हो जाएंगे और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। कोई लंगड़ा लूला बच्चा पैदा होगा, कोई कैसा होगा, हार्ट में भी इसकी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है इसकी। इन्होंने जो दर्शाया गया है कि भाई हमने परमिशन ली है, उसके अंदर 10 कंडीशन है जिसको ये पार नहीं कर रहे। पब्लिक वाले इसका विरोध कर रहे हैं। 12/3/2021 को चौकी इंचार्ज कृष्ण कुमार अपनी टीम लेकर के और यहाँ आया मीटर लगवाने के लिए, तो कॉलोनी वालों ने सबका विरोध किया उन बातों का, लेकिन वो हमें धमकाता रहा, लेडीज़ को धमकी देता रहा,
गाड़ी में डाल लो, मुकदमा दर्ज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमें इससे बहुत परेशानी है। हमारे खिलाफ तो ये कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। कृपया करके ये इस टावर को यहाँ से उतरवा के कहीं और लगवा जाए, हम यहाँ इसका विरोध करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चमन लाल है। इससे कई तरह के नुकसान होते हैं, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, उसको बच्चे सही से होएंगे नहीं, किसी का बच्चा लंगड़ा पैदा होएगा, किसी को अंधा बच्चा पैदा होएगा। छोटे बच्चों के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ता है, वो पढ़ नहीं पाते सही से, क्योंकि बच्चे आजकल तो वैसे ही मोबाइल के इतने शिकार हो गए हैं, मोबाइल में सारा दिन रहते हैं। ऊपर से ये टावर की किरणें पड़ेंगी, बच्चों पे काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। बड़े बूढ़ों के बुजुर्गों के लिए भी ये बहुत नुकसानदायक चीज़ है। और हम सब कॉलोनी वाले ये चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी से हटा के ये टावर कहीं और लगा दिया जाए, और ये हमारी परमिशन के बिना हुआ जो भी हुआ, और हम नहीं चाहते कि यहाँ पे टावर लगे। कब से? ये 2-3 साल से हम 2018 से हम इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं मान रहे। बार बार हमें पुलिस का धमकियाँ दे दे के किसी चीज़ का दबाव दिखाते हैं, कभी किसी चीज़ का, और फिर ये ज़बरदस्ती सोच रहे हैं कि लग जाए। लेकिन हम भी सब एक हम नहीं चाहते कि ये लगे। क्या नाम आपका? उर्मिला। देखिए, एनओसी किस प्रकार से दी गई है, क्या उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी फाइल को हम स्टडी कर लेते हैं, फाइल को मंगवा लेते हैं, और यदि कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, कोई गलत तरीके से उसको एनओसी दी गई है, या वो टावर पहले लगा है और उसको एनओसी बाद में दी गई है, तो निश्चित रूप से जिस अधिकारी ने ऐसा किया है उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होगी और उसके खिलाफ जो कार्रवाई तय